Hello students. Now we'll come to our next topic, gravitation. Yesterday we saw what was gravitation. It is nothing but the force of attraction between two objects. Okay. Now let's see over here. We know that the moon goes around the earth. Okay. Moon जो है वो अर्थ के अराउंड मूव होता है. Yes. Look over here this topic. अब everyone knows कि moon जो है it revolves around the earth, it rotates around the earth, revolves around the earth. Why? Because of some force. Okay. Now an object when thrown upwards reaches a certain height and then falls downwards. Okay, when we throw an object upwards it falls downwards. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. He thought that if the earth can attract an apple, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून. ओके ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वापस आता है बिकॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वाई डज द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ? वाई डज नॉट द मून फॉल? मून जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल क्यों नहीं होता है? ये ऐसा क्यों है? क्यों स्टार्स अर्थ के ऊपर नहीं फॉल होते हैं? वाई इज दैट सो? ठीक है, ये सारी चीज़ें ऊपर ही क्यों है? Because there is a force of attraction between the two. We will see what is that actually. Now he thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is a force the same in both cases? He conjectured that the same type of force is responsible in both the cases. He argued that at each point of its orbit the moon falls towards the earth instead of going off in straight line, so it must be attracted by the earth, but we do not really see the moon falling towards the earth. ठीक है, सबसे पहले जब न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया तो उसने ये भी डिस्कवर किया कि शायद मून जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल होता होगा. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, वो फॉल होता होगा. ही आर्ग्यूड, यहाँ पे एक डिबेट चल रही थी, एक वी कैन से आंसर्स फाइंड आउट हो रही थी कि ऐसा क्यों है. वाई इज दैट कि मून क्यों रिवॉल्व हो रहा है? बिकॉज नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ना कभी भी स्टूडेंट्स हमने देखा होगा, कभी भी एक यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड. एक थ्रेड लेना है और उस पर हमें स्टोन को टाई करना है ना. जब हम उसको एक हाथ से घुमाएंगे, ठीक है, तो एक पॉइंट पे घुमाने के बाद वो थ्रेड को हमें छोड़ देना है. तो क्या होगा? क्या वो नीचे गिरेगा? नहीं, वो गिरेगा इन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सी हियर दिस एक्टिविटी. टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, tie a small stone at one end, hold the other end of the thread and whirl it round. Note the motion of the stone. Release the thread. Again note the direction of motion of the stone. ठीक है, जब तक हमारे हाथ में थ्रेड था, हम रोटेट कर रहे थे उसको, तब तक स्टोन वॉज मूविंग राउंड एंड राउंड. जब भी हमने थ्रेड को रिलीज़ किया तब थ्रेड कहाँ मूव हो गया? इन द स्ट्रेट लाइन. थ्रेड एंड स्टोन कहाँ पे मूव हो गया? इन द straight line. Now before the thread released, the stone moves in a circular path with a certain speed and changes direction at every point. ठीक है, थ्रेड को हमने रिलीज़ नहीं किया तब तक जो है स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा था और उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है. यहाँ पे देखना है, यहाँ पे और इस डायरेक्शन में, फिर ऐसे. ठीक है, अभी तो ये इस तरीके से मूव हो रहा है. अंडरस्टूड? डायरेक्शन जो है वो हमेशा चेंज हो रहा है. ऑलराइट, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है जब तक हमने थ्रेड को रिलीज़ नहीं किया था. ना चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. यहाँ पे हमेशा स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है. ठीक है, एक्सेलरेट होता रहता है, हमें कॉन्स्टेंटली स्पीड अप्लाई करना पड़ता है, ऐसा नहीं है. सो force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. This force is called centripetal force. So students, यहाँ पे जो force है, ठीक है, between the object and its path, ठीक है, this force is called centripetal force.
between the object and its path. Can you see? ठीक है, स्टोन एंड इट्स पाथ दोनों के बीच में एक फोर्स आ गया है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स. So centripetal force is nothing but the force of attraction along a circular motion. Understood? Stone flies off along a straight line. This straight line will be a tangent to the circular path. ठीक है, जो भी पाथ में वो स्टोन को हमने फेंका, जैसे कि अगर हमने थ्रेड को फेंका, छोड़ दिया, तो वो कौन सी पाथ में मूव होगा? along the tangent. Now the motion of the moon around the earth is due to centripetal force. तो ये जो मून मूव हो रहा है वो भी क्यों मूव हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड by the force, the centripetal force of attraction of the earth. The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. If there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. अगर ऐसा कोई फोर्स दोनों के बीच में नहीं होता तो मून कैसे मूव होता कैसे मूव हो रहा होता? along the straight line. वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं होता. It is seen that a falling apple is attracted towards the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving towards an apple. Why? Now, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है. अगर अर्थ जो है वो अर्थ जो है वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो एप्पल जो है वो भी मून को अर्थ को अट्रैक्ट करता है. तो अर्थ जो है वो मून के एप्पल के पास क्यों नहीं जा रहा? So according to third law of motion, the apple does not attract the earth, but according to second law of motion, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. The mass of an apple is negligible, small compared to that of earth. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से गिवन फोर्स एक्सेलरेशन जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे एप्पल का मास जो है वो बहुत ही कम है. दैट्स वाई एप्पल जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करता, अर्थ को वो नहीं खींच सकता है बिकॉज ऑफ इट्स मास. ठीक है, सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल. एक्सटेंड द सेम आर्ग्यूमेंट फॉर बाय द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड्स द moon. Okay, now in our solar system all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. From the above facts, Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called gravitational force. As I said yesterday, हमने देखा था कि खाली अर्थ के पास ही ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है. ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स हैज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बट बिकॉज ऑफ इट्स मास, ठीक है, मास के हिसाब से कोई चीज़ अट्रैक्ट हो रही है, कोई चीज़ नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल सी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन आवर नेक्स्ट सेशन.